नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम दुबई की सैर करने वाले हैं, लेकिन एक बिल्कुल ही अलग और मजेदार नजरिए से। मतलब, इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो पहली बार दुबई जैसी हाईटेक, एकदम भव्य और तेजी से भागती हुई जगह पर कदम रखता है। उसका रिएक्शन कैसा होगा? ये पूरा सफर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत ही ज्यादा फनी है और दुबई के विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने एक बड़े ही प्यारे से भोलेपन से भरा हुआ है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब शुरुआत करते हैं सोनू ग्रेवाल साहब के एक बहुत ही मजेदार कोट से। जब वो पहली बार फ्लाइट में बैठे तो उनका जो एक्सपीरियंस था ना, उन्होंने कुछ ऐसे बयां किया। जब जहाज ऊपर जाता है तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब वो नीचे आता है तो दिल को बेचैनी सी लगती है ना? बिल्कुल पॉइंट की बात। ये एक लाइन हमें सीधे उनके उस भोलेपन से कनेक्ट कर देती है। हम सब जानते हैं कि प्लेन का टेक ऑफ कितना एक्साइटिंग होता है, लेकिन लैंडिंग के टाइम जो पेट में अजीब सी गुदगुदी या घबराहट होती है, उसे उन्होंने क्या परफेक्ट तरीके से बताया है। ये मासूमियत साफ दिखाती है कि आगे इस एक्सप्लेनर में हमें कितने मजेदार एक्सपीरियंस सुनने को मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, एक्सप्लोरिंग डेरा गोल्ड सूक और एक बहुत ही फनी जियोग्राफिकल मिक्सअप। दुबई पहुंचने के बाद और वो ट्रेडिशनल नाव की सवारी करने के बाद मेहमान को दुबई की मशहूर गोल्ड मार्केट ले जाया गया। अब देखिए, ये वाला किस्सा बहुत ही कमाल का है। असल में हुआ ये कि मेहमान को लगा कि वो बहरीन में है, जबकि वो सच में दुबई के मशहूर डेरा गोल्ड सूक के बीचों बीच खड़े थे। जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि भाई आप कहाँ रुके थे, तो उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से कह दिया कि हम तो बहरीन में रुके थे। इस पर होस्ट को उन्हें बीच में टोककर याद दिलाना पड़ा कि अरे बहरीन कहाँ से आ गया बीच में। मतलब एक बिल्कुल नई और चकाचौंध वाली जगह पर जाकर नाम भूल जाने वाला जो ये पैनिक अटैक मोमेंट होता है ना, ये बहुत ही कॉमिक है। वो तो गोल्ड सूक को गोल्ड शॉक तक कह रहे थे। और सच कहूं तो यही एक फर्स्ट टाइम विजिटर का असली चार्म है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट भी एक छोटे से ज्योग्राफिकल मिक्सअप का हिस्सा बन जाती है। चलिए अब आते हैं दी अंडर वाटर टनल मिस्ट्री पर। दुबई वैसे भी अपने आर्किटेक्चर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन जरा सोचिए, जो इंसान पहली बार ये सब देख रहा हो, उसके लिए एक पुल के ऊपर खड़े होकर ऐसा नज़ारा देखना कैसा फील होता होगा। इस ऑब्जर्वेशन को सुनिए जरा। सोनू जी जब पुल के ऊपर से नीचे देखते हैं जहां से गाड़ियां आ रही होती हैं, तो वो एकदम हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं, वो क्या चाय है जो नीचे से गड्डी जाके आती है? अब यहाँ चाय का मतलब किसी पीने वाली चाय से बिल्कुल नहीं है। पंजाबी में इसका मतलब होता है कि भाई ये क्या बला है या ये क्या नई चीज आ गई। और ये रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल है। जब कोई एक ऐसी जगह जाता है जहां गाड़ियां अचानक पानी के नीचे से या किसी अनजान सी सुरंग से बाहर निकलती दिखें, तो एक पल के लिए तो दिमाग सच में सुन्न हो ही जाता है। उनका ये प्यारा सा सवाल ही हमें बता देता है कि दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी नए व्यक्ति के लिए सच में किसी जादू से कम नहीं है। तो आखिर वो चीज थी क्या जिसने उन्हें इतना हैरान कर दिया? असल में वो अल शिंदगा टनल है। ये पानी के नीचे बनी एक अंडर वाटर ट्रैफिक टनल है जो कारों को सीधे अल सीफ और बर दुबई की तरफ कनेक्ट करती है। तो जहां हमारे मेहमान को लगा कि गाड़ियां किसी अजीब सी रहस्यमयी जगह से निकल रही हैं, वो दरअसल दुबई की टॉप क्लास इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना था। और ये चीज़ दिखाती है कि दुबई का डेवलपमेंट कितने बड़े और विशाल स्तर पर हुआ है कि एक आम इंसान पहली नज़र में इसके डिज़ाइन को डिकोड ही नहीं कर पाता। अब बढ़ते हैं द जायंट गोल्ड रिंग की तरफ। सोने के शहर दुबई में हों और गोल्ड सूक में घूम रहे हों, तो कुछ ऐसा दिखना तो बनता ही है जो आंखें फटी की फटी छोड़ दे, है ना? अब इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये कोई आम अंगूठी नहीं है। कंज ज्वेलर्स पर पूरे शान से रखी गई इस विशाल अंगूठी के नाम एक ऑफिशियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। जी हां, इसे ग्लोबली दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी माना जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, इसी वजह से ये बहुत भारी भीड़ को अपनी तरफ खींचती हैं। हर कोई इसके साथ एक फोटो तो खिंचवाना ही चाहता है। जब सोनू जी ने इतनी बड़ी अंगूठी देखी तो वो भी सोच में पड़ गए कि यार आखिर ये चीज़ बनाई कैसे गई होगी। और ये चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाती है कि नई जगह पर एक और मासूम सी गलतफहमी कैसे हो सकती है। मेहमान की नज़र में अंगूठी के पास कांच में रखी वो चीज़ महज एक किताब थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा उसके साथ नीचे एक किताब पड़ी है, उसी में सब कुछ लिखा है। लेकिन रियलिटी में ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि वो ऑफिशियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट है। वो एक इंटरनेशनल रिकग्निशन का दस्तावेज है जिसमें उस अंगूठी की सारी डिटेल्स हैं। ये जो भोलापन है ना, जहां दुनिया के सबसे बड़े रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट को एक आम सी किताब मान लिया जाता है, सच में यही इस पूरे सफर की असली खूबसूरती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे दुबई की भव्यता, उसकी चकाचौंध और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक नए विजिटर के मन में हैरानी, थोड़ा सा कंफ्यूजन और बहुत सारा अचरज पैदा करता है।
चाहे वो प्लेन का सफ़र हो, सोने का बाजार हो, अंडर वाटर टनल हो या फिर दुनिया की वो सबसे बड़ी अंगूठी। हर एक एक्सपीरियंस एकदम यूनिक और यादगार है। तो जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। आपके हिसाब से कौन सा आइकॉनिक दुबई लैंडमार्क सबसे यादगार अनुभव देता है? क्या वो उसकी ऊंची ऊंची इमारतें हैं या फिर वो कमाल की अंडर वाटर टनल? आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।